आज के एपिसोड की शुरुआत डांस रानी के अनुपमा को राखी बांधने के इरादे से होती है। जसप्रीत अनुपमा से कहती है, आप हमारे लिए बड़ी बहन हैं। भारती कहती है, बड़ी बहन का दर्जा भाई के बराबर होता है। दीपा कहती है, आज हम आपको राखी बांधेंगे क्योंकि आज के समय में कोई किसी के लिए उतना नहीं करता जितना आपने हमारे लिए किया है। सरिता कहती है, आपने मुझे पति के जुल्म से बचाया। रीता कहती है, आपने मुझे मेरी सास के जुल्म से बचाया। भारती कहती है, मेरे इलाज के लिए आपने अपने झुमके बेच दिए। अनीता कहती है, आपने हमारे सपनों को टूटने से बचाया। जसप्रीत कहती है, आप हमारे लिए हीरो और बड़े भाई हैं। मनोज जी जसप्रीत की बात मानकर कहते हैं, आप हम सबके रक्षक हैं। आपने हमारी जान बचाई और हमें हमारे भक्षक बेटे से भी बचाया। मनोज जी अनुपमा को दुआओं का आशीर्वाद देते हैं। ये बातें सुनकर अनुपमा भावुक हो जाती हैं। तभी माही और राही नाराज चेहरा बना लेती हैं। इसके बाद डांस रानी अनुपमा की आरती करती है और राखी बांध देती है। अनुपमा प्रसन्न होती है। भारती और जसप्रीत अनुपमा से वादा मांगती हैं कि वह कभी उन्हें छोड़कर नहीं जाएगी। अनुपमा वादा देती है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये सुनकर शाह परिवार परेशान हो जाता है। अनुपमा और डांस रानी खुश होती हैं। इसके बाद अनुपमा अपने भाई भावेश को ढूंढने निकलती है। उसे उसका घर मिल जाता है, लेकिन सोचती है कि उसे भाई के घर का भी पता नहीं था। वह भावेश की शादी में शामिल नहीं हो सकी। अनुपमा सोचती है, क्या भावेश की पत्नी मेरे बारे में कुछ जानती होगी या नहीं? वह सोचती है, भावेश मुझे देखकर चौंक जाएगा। अनुपमा घर के बाहर पहुंचती है। तभी उसे खबर मिलती है कि अंदर भावेश और उसकी पत्नी में लड़ाई हो रही है। वह सुनती है कि भावेश की पत्नी नाराज है कि अनुपमा ने उनकी आर्थिक मदद नहीं की और भावेश भी ज्यादा नहीं कमाता। भावेश कहता है, मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास फालतू शौक पूरे करने लायक पैसे नहीं हैं। जब भावेश की पत्नी अनुपमा के लिए बुरा कहती है तो भावेश गुस्सा हो जाता है और उसका साथ देता है। अनुपमा ये सब सुन रही होती है। भावेश जैसे ही बाहर आता है, अनुपमा जाने लगती है, लेकिन भावेश उसे देख लेता है। अनुपमा उसकी आंखों में देखती है और भावुक हो जाती है। भावेश भी आंसू बहाता है। अनुपमा रोते हुए भावेश से माफी मांगती है और कहती है, मैं अब वापस आ गई हूं। तभी भावेश की पत्नी बोल पड़ती है, आज भी ना आती तो अच्छा होता। तुम तो सिर्फ धन के लिए आई हो। यहां रहने का सपना मत देखना, क्योंकि भावेश के पास अपना घर चलाने के लिए भी पैसे नहीं हैं। भावेश गुस्से में पत्नी को चुप कराता है और कहता है, मैं अनुपमा के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। भावेश अनुपमा को अंदर ले जाता है। वह रोने लगता है तो अनुपमा उसका मन संभालती है। भावेश पूछता है, क्या इतने सालों में तुम्हें अपने भाई की याद नहीं आई? अनुपमा को अपनी गलती का एहसास होता है और भावुक होकर कहती है, जो भाई बहन बचपन में हमेशा हाथ पकड़कर चलते हैं, बड़े होते ही उनका हाथ छूट जाता है। मुझे तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं रख पाई। भावेश कहता है, मैं तुम्हारी राखी की इज्जत नहीं रख पाया। तुमने हर फर्ज निभाया, लेकिन मैं भाई होकर भी कुछ नहीं कर सका। वह कहता है, मैंने सोचा था शादी से मेरा अकेलापन दूर होगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत में खुशी नहीं है। अनुपमा पूछती है, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? भावेश कहता है, मुझे हिम्मत नहीं हुई। मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता था। भावेश खुद को इल्जाम देता है, मैं किसी को भी सुख नहीं दे सका। अनुपमा कहती है, ऐसा मत सोचो। तुमने अपनी नेकदिली और सच्चाई से सबको बहुत सुख दिया है। भावेश कहता है, मुझे तुम्हें राखी बांधनी चाहिए क्योंकि तुमने हमेशा मेरी रक्षा की है। माँ के जाने के बाद तुम मेरे साथ थीं, लेकिन तुम्हारे जाने से मैं अकेला हो गया। अनुपमा रोकर कहती है, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। ये मेरी गलती थी। अब मैं वादा करती हूं कि तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। भावेश भी कसम खाता है, मैं भी तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अनुपमा कहती है, माता पिता की असली दौलत भाई बहन होते हैं, क्योंकि उनके जाने के बाद वही एक दूसरे का सुख दुख समझते हैं। दोनों भावुक होकर गले लगते हैं। इसके बाद अनुपमा तय करती है कि वह भावेश को राखी बांधेगी। वह थाली ढूंढने लगती है, लेकिन न मिलने पर पास के मंदिर से थाली लाती है।
वह भावेश की आरती करती है। दोनों बहुत खुश होते हैं। अनुपमा भावेश के हाथ में राखी बांधती है और भावेश उसका आशीर्वाद लेता है। दोनों सेल्फी लेते हैं और अनुपमा कहती है, ये तस्वीर हमें याद दिलाएगी कि हम हमेशा साथ हैं। अनुपमा भावेश से कहती है, तुम अंश की शादी में जरूर आना। भावेश कहता है, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन किरण को नहीं लाना चाहता, इसलिए शायद मैं भी नहीं आ पाऊं। वह बताता है कि वह नौकरी के लिए दिल्ली जा रहा है। अनुपमा उसे हिम्मत देती है। मेहनत का फल हमेशा मिलता है। दोनों एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। अगली सुबह तोशु पैसे गिनते हुए आता है। पाखी उससे पूछती है, तभी लीला सवाल करती है, बाहर भीड़ किस बात की है? क्या तुमने किसी का पैसा चुराया है? तोशु कहता है, मैंने इन लोगों को डांस रानी के इंटरव्यू के लिए बुलाया है। ये कहकर तोशु चला जाता है। दूसरी तरफ अनुपमा प्रार्थना के पैर दबा रही होती है, लेकिन प्रार्थना मना करती है और कहती है, आप मेरी दादी सास हैं। अनुपमा कहती है, मैं तुम्हारी माँ हूं। वह याद करती है, जब मैं माँ बनने वाली थी तब मेरे पैरों में सूजन होती थी और मैं चाहती थी कि कोई मेरे पैर दबा दे। प्रार्थना फिर मना करती है, लेकिन अनुपमा जिद करके पैर दबाने लगती है। अनुपमा प्रार्थना से राखी का हाल पूछती है। प्रार्थना बताती है, पाराग, ख्याति और मोटी बा ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे लगा कि पाराग अंदर ही अंदर खुश है। अनुपमा कहती है, पिता का प्यार ऐसा ही होता है। अगर तुम उन्हें याद करती हो तो वो भी तुम्हें जरूर याद करते होंगे। तुम लगातार कोशिश करती रहो, हो सकता है वो तुम्हारी शादी में भी आ जाएं। प्रार्थना कहती है, मुझे शक है कि वो शादी में नहीं आएंगे। अनुपमा उसे सकारात्मक रहने की सलाह देती है। अगर वो नहीं आते तो तुम और अंश आशीर्वाद लेने चले जाना। वह समझाती है, जब दोनों लोग रिश्ते की डोर छोड़ देते हैं तो रिश्ता टूट जाता है, लेकिन अगर एक भी डोर संभाले तो रिश्ता बचा रहता है। प्रार्थना गौतम के लिए चिंता जताती है। अनुपमा कहती है, जब तुम वहां जाओगी तो अंश तुम्हारे साथ होगा, इसलिए चिंता मत करो। वह प्रार्थना को मुस्कुराने के लिए कहती है। प्रार्थना खुश हो जाती है। तभी सरिता घबरा कर आती है और अनुपमा को एक वीडियो दिखाती है। वह बताती है, ये वीडियो वायरल हो गया है। वीडियो में राय डांस रानी पर चोरी का आरोप लगा रही होती है। अनुपमा ये देखकर हैरान रह जाती है और यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।